कर्ण जो कि महाभारत में एक सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, और वहीं पर जो उनके पास कवच और कुंडल था वो उसे और भी शक्तिशाली बना देते हैं। लेकिन वहीं आपने देखा होगा कि जो कर्ण थे उसके कवच और कुंडल को इंद्रदेव उनसे दान में ले लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो कवच और कुंडल थे उसके बाद उसका हुआ क्या? तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कर्ण था, जब कुंती को वरदान मिलता तो जो कुंती होती है वो सूर्यदेव से एक पुत्र की कामना करती है, और जो कि सूर्यदेव होते हैं तो उनको एक पुत्र देते हैं और साथ में कवच और कुंडल भी उन्हीं उसी के रूप में जन्म लेते हैं। कर्ण के साथ ही वो जुड़े हुए होते हैं, और सूर्यदेव ये भी कहते हैं कि जब तक इसके शरीर पर कवच और कुंडल होंगे तब तक इसे कोई परास्त नहीं कर पाएगा, कोई इसका अंत नहीं कर सकता। तो जो कुंती होती है, अब वो क्या करती है कि वो तो अविवाहित होती है, उसकी शादी नहीं होती, तो वो तो कर्ण को बहा देती है नदी में। अब जो आदिरथ होते हैं वो उसको उठा लेते हैं और वो ही उनका पालन पोषण करते हैं। अब वहीं पर जब कर्ण बड़े होते हैं तो वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, और वहीं पर जब कर्ण का जब अंतिम समय होता है, जो महाभारत युद्ध ही है जो कर्ण का अंतिम समय होता है, उस समय में कहा जाता है कि जब कर्ण के पास इंद्रदेव जाते हैं महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले, तो इंद्रदेव जाते हैं कर्ण के पास, और कर्ण जो कि सूर्यदेव को जल अर्पण करने के बाद उससे कोई कुछ भी मांगे तो वो उसको कभी भी मना नहीं करते थे देने के लिए। तो जो कि इंद्रदेव होते हैं, कहा जाता है कि वो वहाँ पर जाते हैं और कर्ण का जो कवच और कुंडल है वो उनसे दान में मांग लेते हैं। अब लेकिन जो कर्ण होते हैं वो कवच और कुंडल दे देते हैं, लेकिन जो कवच और कुंडल थे वही कर्ण के अंग रक्षक थे, और वो कवच और कुंडल ऐसे थे जब तक कि कर्ण के पास रहेंगे कोई भी उनका अंत नहीं कर सकता, कोई भी शक्ति उनका विनाश नहीं कर सकती थी, और वो किसी से भी युद्ध लड़ने के लायक ही थे और सक्षम भी थे, किसी से भी युद्ध लड़ सकते थे। और वहीं पर भले ही कर्ण के पास कवच और कुंडल नहीं रहे हैं, आपने देखा कि महाभारत में वो अर्जुन से किस तरीके से मुकाबला करते हैं, और जो कि अर्जुन को परास्त भी कर देते। अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो कवच के बिना भी वो एक तरीके से पूरी तरह से शक्तिशाली थे। लेकिन जो कर्ण के कवच और कुंडल थे, आप जब इंद्रदेव ने ले लिए तो वो गए कहाँ, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आज मैं उसी स्टोरी के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि वर्णित है और कहा जाता है कि कवच और कुंडल कर्ण की जो है वो इस जगह पर मौजूद है जहाँ पर मैं अभी आपको बताऊंगा। कहा जाता है कि जब कर्ण के कवच और कुंडल इंद्रदेव ले लेते हैं तो इंद्रदेव बदले में उन्हें एक शक्ति देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब कहा जाता है कि जब जो इंद्रदेव होते हैं जब रथ पे जाते हैं तो कहा जाता है कि वो पहले सोचते हैं कि वो स्वर्ग में ले जाएं कवच और कुंडल को, जो कर्ण के कवच और कुंडल थे उन्हें स्वर्ग में ले जाएं। लेकिन कहा जाता है कि वो कवच और कुंडल इतने भारी होते हैं कि जो इंद्रदेव थे वो उठा ही नहीं पाते हैं, उनका रथ ले जा ही नहीं पाता, स्वर्ग ही नहीं ले जा पाते वो। कहा जाता है कि जब वो जा रहे होते हैं तो जो रास्ते पर जाते हैं तो कहा जाता है कि एक जगह वो आकर रुक जाते हैं, छत्तीसगढ़ के बीजापुर गांव है जहाँ पर, वहाँ पर वो आकर रुक जाते हैं। अब कहा जाता है कि वहाँ से जब वो स्वर्ग के लिए जाने की सोचते हैं तो वहाँ से वो जा ही नहीं पाते। तो वहाँ पर कहा जाता है कि आज भी रथ के पहिए के निशान मौजूद है, और कहा जाता है कि जब इंद्रदेव वो कवच और कुंडल नहीं ले जा पाते हैं तो वो वहीं पर थक हार के, कहा जाता है कि एक गुफा है बीजापुर गाँव में ही, और उस गुफा में कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल रखे हुए हैं। और जो कि कवच और कुंडल है उनके बारे में कहा जाता है कि जिस गुफा में वो रखे हुए हैं वो आगे और पीछे दोनों तरफ से बंद है, वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। कहा जाता है कि वहाँ पर सूर्य के प्रकाश भी नहीं जा पाता है, लेकिन उसी गुफा से एक रोशनी बाहर की तरफ आती रहती है। अब ये सोचने वाली बात है, अब आप ये सोचो कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं जा पाता, जहाँ पर कोई जा ही नहीं पाता, जो गुफा आगे और पीछे से दोनों तरफ से बंद है जिसका मुंह, अब वहाँ से उसके अंदर से एक प्रकाश निकलता रहता है। तो वहाँ के लोगों का मानना है, वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि जो कर्ण के कवच और कुंडल इंद्रदेव ने उनसे छल से ले लिए थे, वो कवच और कुंडल कर्ण के इसी गुफा में रखे हुए हैं। और जो कि कहा जाता है कि आने वाले समय में जो कल की अवतार है उसमें शायद इस चीज़ का उपयोग भी हो सकता है। क्योंकि देखो जो कल की अवतार हो ना भगवान विष्णु का, अब वो उसके लिए देखो जितने भी चिरंजीवी है उनकी भी सहायता पड़ेगी, और जो भगवानों ने जितने भी जो पुरुष होते थे दिव्य पुरुष उस समय में जिनको वो अस्त्र दिए थे, कहा जाता कि वो अस्त्र भी इस समय में धरती पर ही मौजूद है।
और जो कि कर्ण का जो शक्तिशाली सब कवच और कुंडल है वो भी कहा जाता है कि वो उस गुफा में रखे हुए हैं, बीजापुर गांव की एक गुफा में। तो वहाँ पर कहा जाता है कि जब भगवान कल की, जो कि आने वाले समय में कलयुग का जब अंत होगा, तो जो भगवान कल की, भगवान विष्णु के अवतार जो होंगे 10वें अवतार, वो जब आएंगे तो कहा जाता है कि वो उस कवच का उपयोग कर सकते हैं आने वाली लड़ाई में, जो कि कलयुग के अंत में होगी। और जो कली पुरुष है, आप सबको पता है कि जो कली पुरुष है वो सबसे शक्तिशाली असुर भी माना जाएगा, जो कि भगवान विष्णु के जो अवतार होंगे। अब देखो जो 7 चिरंजीवी हमारे बताए जाते हैं, वो भी उसका साथ देंगे कल की भगवान का। और वहीं पर जो कवच और कुंडल है, जितने भी दिव्य अस्त्र हैं, वो भी भगवान विष्णु के अवतार अपने उपयोग में लेंगे। तो कहा जाता है कि जो कर्ण थे, उनके जो कवच और कुंडल थे, वो आज के समय में भी जो बीजापुर गांव है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर सुरक्षित रखे हुए हैं। और आने वाले समय में भगवान विष्णु कल की अवतार में आकर उसका उपयोग करेंगे और कली पुरुष का वध करेंगे। तो आपको बता दूं कि जो कर्ण थे, सभी को पता है कि कर्ण वैसे तो कितने शक्तिशाली थे, लेकिन जो कर्ण के कवच और कुंडल थे वो एक तरीके से वरदान था उसके लिए कि उसको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक उसके शरीर पर कवच और कुंडल थे। आपने देखा होगा कि जितने बड़े बड़े योद्धा थे, कर्ण से युद्ध लड़ तो लेते थे लेकिन उसे परास्त नहीं कर पाते कभी भी, इसी चक्कर से। क्योंकि एक तो वो वैसे ही धनुर्विद्या का बहुत बड़ा ज्ञाता था, उस पर दिव्यास्त्र थे, अस्त्र शस्त्र बहुत सारे। भगवान परशुराम के श्राप की वजह से कुछ वो भूल गया था, लेकिन जो उसके कवच और कुंडल थे उसकी वजह से वो और भी शक्तिशाली बन जाता है। और जो कि आज के समय में जब इंद्रदेव स्वर्ग में नहीं ले जा पाते हैं, तो उसे छत्तीसगढ़ के बीजापुर गाँव में ही एक गुफा में रख देते हैं, जो कि कहा जाता है कि आज के समय में भी वहाँ पर सुरक्षित रखे हुए। और वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है, जो कि कहा जाता है कि वहाँ पर आज भी उस रथ के चिन्ह दिखाई देते हैं और चिन्ह के निशान भी मिलते हैं। तो ये थी कर्ण के कवच और कुंडल की स्टोरी, जो कि कहा जाता है, एक कहानी है कि उसके आधार पर कर्ण के कवच और कुंडल जो बीजापुर है वहाँ पर वो एक गुफा में रखे हुए हैं।